ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हुम 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 हुम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हुम। दोस्तों, मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप मेरे युवा साथी हो, मॉर्निंग में उठ जाइए, या जिस समय भी उठते हैं फ्रेश हो जाइए और याद कीजिए आपके ड्रीम, और उस ड्रीम को देखो कि वो ड्रीम आपका पूरा हो रहा है, और उस ड्रीम के पूरा होने की जो खुशी है उसे महसूस करो, भीतर में भरो, उल्लास भरो, और अपने अंदर एक एक ग्रंथि, एक एक कोशिकाओं को और सांसों को कहो कि अद्भुत है, यह मेरे जीवन के एक अद्भुत क्षण है। और खुशी से भरते हुए मित्रों, इस तरह से यदि आप योग कर लेते हैं, योग का नाम छोड़िए, जो भी है, आप यदि इस योग को 45 मिनट कर लेते हैं तो देखना आपके जीवन में सफलताओं का दौर शुरू होगा। फिर आप आलसी बनकर बैठ ना सकोगे, फिर आप निकम्मे बनकर बैठ ना सकोगे। आपके अंदर में वो एक्टिविटीज़ आएगा, वो सक्रियता आएगा, वो जागरूकता आएगा, और आपका ब्रेन तरोताज़ा से भर जाएगा। मेमोरी, अरे भाई मेमोरी की तो आप चिंता ही मत करिए, इतनी शानदार आपका मेमोरी होने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए, इसमें ऐसा है क्या, इसके थोड़े से विज्ञान समझते हैं। मित्रों, जब हम गायत्री महामंत्र को, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावरफुल मंत्र है, 24 शक्तियों का एक संग्रह है, जब हम इस 24 शक्तियों को एक्टिवेट करते हैं, ये 24 शक्तियाँ एक्टिवेट कैसे हो जाती है? ये जो हमारी हाथ है, जहाँ जहाँ हम ताली मारते हैं, देखिए ये हमारा फेफड़ा का क्षेत्र, ये हमारा आँख कान नाक मुंह का क्षेत्र, ब्रेन का क्षेत्र, ये हमारा पूरा का पूरा पेट का क्षेत्र, इधर हमारा किडनी का क्षेत्र, और ये इस सारे अंग अवयवों को करते हुए इसमें जितने भी नस नाड़ियाँ हैं, और ये हमारे पूरे शरीर की प्रतिनिधि, और जो ओरा है, जो चुंबकीय पावर है, वो यही एक्टिवेट होते रहता है। इसलिए आप देखेंगे जब हाथ आपका बड़ा गर्म रहता है, और जिसका हाथ गर्म रहता है वो व्यक्ति बड़ी सक्रियता से काम करता है, उसके अंदर में लुंजपन नहीं आता, पोजपन नहीं आता, और उसकी जो चुंबकीय शक्ति भी कार्य करते हैं। आप चाहो तो ऐसा करके देखना, आपके हाथ को दूसरा हाथ खींचता है। अब जब होता क्या है, जब हम इसको आघात करते हैं, जब हम इसको आघात करते हैं, इस तरह से आघात करते हैं, तो उसके अंदर में जो उसकी ग्रंथियाँ हैं, मॉर्निंग सोचता है अरे क्या हो गया, एक्टिवेट होता है, सक्रिय हो जाता है, आपकी सारी अंग अवयव सक्रिय होने लगते हैं। और जब आप उसको एक ताल में देते हो, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ओम भूर्भुवः स्वः जब ऐसे करते हो तो ये हृदय, पेट, नाभि, इधर की जो चक्र है, उस चक्र पर आघात होता है,
और जब आप उस रिदम में चलते हो तो आपकी जो पेट है, आपका जो मूलाधार चक्र है और जो आपका सहस्रार चक्र है वो पूरी तरह से एक्टिवेट होने लगता है। और जब आप हुम करते हो, हुम, तो यहाँ से जो हमारी जो स्वर है और जो हमारी जो थायराइड जो सांसें हैं, यहाँ जो सक्रियता है, और ये जो हमारी जो चारों तत्व है, चारों तत्व एक होकर के जब यहाँ को एक्यूप्रेशर करता है, चारों तत्व हुम, ये चारों तत्व है, और जब चारों तत्व खींचते हैं हुम करके, पूरी दबाव देते हैं, तो पूरा का पूरा जब हमारा जो यहाँ का जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो सक्रिय हो जाता है, और ये चिद रूपणी भी सक्रिय हो जाता है यहाँ से, और ये नाभि क्षेत्र भी सक्रिय हो जाता है। और जब ताकत लगाते हैं, जब अंदर में विश्वास भरते हैं, और हुंकार एक बीज मंत्र है, ये जो हुम है वो एक बीज मंत्र है, एक ऐसा बीज मंत्र जो महामाया चिद रूपणी को प्रसन्न कर दे, मस्तिष्क को तरोताजा से भर दे, जीवन बुद्धत्व पैदा कर दे, बुद्धि क्षेत्र, मस्तिष्क क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र, एनर्जी का क्षेत्र, वो पूरे के पूरे तरंगों से भर देता है मित्रों। और आपका प्राणायाम भी हो गया, आपका एक्यूप्रेशर भी हो गया, आपका खेल तमाशा भी हो गया, और आपके शरीर से निकलने वाले जितने भी कसाय कलमश है वो भी बाहर होने लगे, नाक भी साफ हो गया, फेफड़ा भी साफ हो गया, हार्ट का आपका ब्लड भी दौड़ने लगा, जहाँ ब्लड की कमी रहेगा वहाँ आप इसको खड़े खड़े भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे डांस की मुद्रा में भी कर सकते हैं, आप इसको बैठे बैठे भी कर सकते हैं। मैंने कुर्सी में बैठ के आपको बताया है। दरअसल ये आपको जब हम खड़ा हो जाते हैं और खड़ा होकर के जब मगन होकर के जब नाचते हैं धुन में और तालियां बजाते हैं, खूब तालियां बजाते हैं, जो हमारी जो हथेली है ना, वो यहाँ से एक अलग से दर्द उत्पन्न होने लगता है। जब हम तालियां बजाते हैं, जब आघात होता है, चट 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 चट, तो जब यहाँ जब आघात होता है तो ये बीच में एक वायु फंसता है। ये जो वायु का गोला है जब इस तरह से चट से फंसता है, देखो दोनों के बीच में तड़ाक 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 तड़ाक, तो ये पूरा एरिया आपका, ये पूरा पेट, लीवर, यकृत, किडनी, हार्ट, ये सारी एरिया में पूरी तरह से ऊर्जा जो है भरपूर मात्रा में आपको देने लगता है। इसीलिए तो भारत में संकीर्तन जब होता है तो ताली बजाने का रिवाज है, लेकिन आप वहाँ धीरे धीरे ताली बजाते हैं। ये ताली क्या है? भक्ति का ताली है। जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। तो इसको हम स्नेह देते, इसमें परुषता नहीं आती, इसमें ममता आती है, दया आती है, करुणा का प्रादुर्भाव होता है। जब हम इसको धीरे धीरे थपकी लगाते हैं और जब इसको पुरुषार्थ करते हैं तो उसका सक्रिय हो जाता है ऊर्जा। तो मित्रों 45 मिनट करके देखना, 45 मिनट 45 दिन जीवन को आनंद से भर देगा, सक्सेसफुल से आपका शुरू हो जाएगा। और रात्रि में सोते समय क्या करें? रात्रि में ताली मत बजाना। रात्रि में सोते समय आप बैठना, पद्मासन में बैठ जाना, सुखासन में बैठ जाना, या बिस्तर पर ही बैठ जाना, या कुर्सी में बैठ जाना, और उसके बाद आप एक गहरी सांस खींचना, हुम, ऊपर से आसमान से ऐसा कल्पना करना कि सारी चुंबकीय शक्ति को आप पूरा ऊपर से लाना, इस तरह से भाव करना कि जो भी इथर में ब्रह्मांड में शक्तियां हैं जो मुझको अनुकूल बनाती है, मुझे सफल बनाती है, वो सारी शक्तियां मैं अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूँ, ऐसा भाव करना। और ये दोनों हाथ को करके थोड़ी सी लंबी सी तान देना और फिर ले आना इस तरह सामने में करके, और फिर एक हुंकार करते हुए नाद करना और इसको कस के दबा के रखना। हुम 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 40 मिनट तक ऐसा करते रहें, और फिर शवासन मुद्रा में जा कर के आप अपने ड्रीम को पूरा होता हुआ देखें, उसके उल्लास में शामिल हों, भीतर हृदय को गदगद करें, एक खुशी के अनुभव से गुजरे और धन्यवाद भाव से भरे, और बायां करवट करके
और बायां करवट करके सो जाएं। मित्रों, आप पढ़ने वाले हो तो आपकी मेमोरी पावर अच्छा होगा, समझ बढ़ेगी, विषय को समझने की शक्ति बढ़ेगी, ज़्यादा समय तक पढ़ने की शक्ति बढ़ेगी। यदि आप कामगर हो तो ज़्यादा समय तक काम करने की ताकत बढ़ेगी, अपने विषय को गहराई से समझने की आपको ताकत मिलेगी, एक प्रतिभा जन्म लेगा, एक अंदर का जो कला है वो जन्म लेगा और आपको अपने कार्य में क्रियाशील बना रखेगा। और जब हम अपने कार्य में क्रियाशील हो जाते हैं, जब व्यवस्थित करते हैं, जब बेहतरी से करते हैं, जब सफाई से करते हैं, जब कला से करते हैं, तो निश्चित तौर से हमारी जो सफलता है फिर हमारे कदमों तले आ जाती है। तो गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।